हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नंबर। आज हम करने वाले हैं ऐसे वर्ड्स जो अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो फोर वर्ड है, ये जो फोर वर्ड है ना, ये एक preposition की तरह भी यूज होता है, ये कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है। जैसे कि हमारा अबव वर्ड है, ये अबव वर्ड एक नाउन की तरह भी यूज होता है, प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। इसी तरह जैसे अराउंड है, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, देखो मैं है ना आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में जैसे कि हमारा अभी 3 तारीख को एट्थ आपका मॉक टेस्ट मैंने डाला है। इससे पहले 8 7 हो चुके हैं, एट्थ मैंने डाल दिया है, वो लाइव है अभी, अभी चल रहा है, उसको आप जाके दे सकते हैं। 4 तारीख को नाइन्थ मॉक टेस्ट डाल देंगे, 5 को टेंथ डाल देंगे, ऐसे करके सिक्स या सेवन, जो आपकी मे होगी सिक्स या सेवन्थ, उसको हम 100 मार्क्स का आपका मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। और आप इन टेस्ट को जाके देखेंगे ना, एनालिसिस करेंगे। हर टेस्ट में एक नई चीज डाली जाती है। जैसे कि अब का जो एट्थ आपका था, उस एट्थ आपके टेस्ट में ज्यादातर फोकस किस पे किया गया था? पंचुएशन पे किया गया था। पंचुएशन के क्वेश्चन भर भर के मैंने आपको दिए थे, और वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली है ना, पेपर से पहले हमें ऐसी ही चीजों का रिवीजन करना चाहिए जो बार बार है ना हमारे एग्जाम में आती है और ज्यादातर पूछी जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मैं टू द पॉइंट आपको बताऊं ना, आजकल जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो मैटर है कि पेपर से पहले इस तरह की ही चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे कि आज वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। 100% टीचिंग का पेपर है, 100% 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, या तो वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर होंगे, या वो सेंटेंस एनालिसिस के ऊपर होंगे, या वो क्लोजेस के ऊपर होंगे, या वो मेरे भाई सेंटेंस सिंथेसिस के ऊपर होंगे, या मेरे भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर होंगे। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, और बहुत कम ऐसी बुक्स हैं जहां पे ये मैटर आपको एक जगह पे मिल जाता है। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूं बच्चों की वो एरिया जो बच्चे छोड़ देते हैं उसको मैं कवर करवाने। ठीक है। इन सभी चीजों का जो टेस्ट है, वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरह की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं, अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चंस है, आज पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी सेंटेंस एनालिसिस की या पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने सेंटेंस को पूरा अच्छे से समझाया है कि वर्ड क्या होता है, वर्ड का क्या फंक्शन होता है, वर्ड को कैसे हम पहचानते हैं किसी भी को, और क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और किसी भी सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, तो वो जाके सबसे पहले देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। बहुत मजा आपको आएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि पहला वर्ड जो है ना, अबाउट है। अबाउट एक एडवर्ब भी होती है और एक प्रेपोजिशन भी होती है। अब दोनों की अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है, आपको इसका फंक्शन नहीं पता है कि एडवर्ब क्या होता है और प्रेपोजिशन क्या होती है, तो ये क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली एडवर्ब क्या काम करती है? कोई भी एडवर्ब हुई, बेसिकली वो क्वालिटी बताती है, यानी कि क्वालिटी बताती है, क्वालिफाई करने का काम करती है। अब किसकी क्वालिटी बताती है? या तो वर्ब की क्वालिटी बताएगी। अब वर्ब की क्या क्वालिटी क्या बताएगी? टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे डिपेंड करता है ये क्या, भाई वो उसका टाइम बता रहा है। यानी कि अगर हमें वर्ब का टाइम बताना, उस सेक्शन का टाइम बताना है, तो हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं? उस एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है वो। तो व्हेन, कब हमारा वो काम हुआ। ठीक है, ठीक है। मैनर की बात पूछते हैं तो हाउ, कैसे हमारा काम हुआ। बात समझ में आई? उसके अलावा अगर हम पूछते हैं कि कहाँ काम हुआ, कहाँ एक्शन हुआ, तो उसके लिए हम पूछते हैं वेयर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करके जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वर्ड क्या है। जैसे कि अगर हमारे हमारा देखें, दे वेंडर्ड, वेंडर यानी कि इधर उधर घूमना, दे वेंडर्ड अबाउट यानी कि इधर उधर घूम रहा था वो, यानी कि वेयर ही वॉज, वेयर दे वर वेंडर्ड। तो यहाँ पे अबाउट को अगर मैं हटा दूंगा और उसकी जगह क्वेश्चन पूछूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर। और वेयर का जो आंसर होगा ना, वो हमेशा किसके रूप में आएगा? एडवर्ब के रूप में आएगा। इस तरीके से आपको सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाननी होती है। यानी कि आपको अगर वर्ड का फंक्शन पता है ना, तो आप आसानी से उसको
ठीक कर देंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। आज ही मेरे पास 3 से 4 बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में डाल दिया, बच्चों को आया नहीं तो पूछने लग गया। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बताएं कि ये एडवर्ब है, ये प्रपोजिशन है। तो आज मैंने इसके ऊपर ही वीडियो बना दी। क्लोजेस क्लोजेस की वीडियो आपको कल मिलेगी। तो मेरे भाई, जैसे एडवर्ब कितनी तरह की होगी? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इसके अलावा भाई क्या हो जाएगा? अगर वो किसी भी एजेक्टिव की क्वालिटी बताती है, तो एजेक्टिव की क्वालिटी बताते हुए वो क्या बताएगा मेरे भाई? किस तरह की क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया या क्वालिटी हो गया। ठीक है। उसके अलावा क्या बता देगा? अगर वो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछेगा तो एडवर्ब ऑफ रीजन बता देगा। तो हमारा जिस तरीके से वो सेंटेंस में यूज हुआ है, उस वर्ड का फंक्शन हमें देखना है और फंक्शन से पता लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब प्रेपोजिशन क्या काम करते हैं? प्रेपोजिशन करते हैं क्या बताने का? रिलेशन बताने का काम करते हैं। अब ये रिलेशन किसका बताते हैं? किसी एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ। तो प्रेपोजिशन हमेशा किससे पहले लगा होगा? नाउन या। ये थोड़ी सी है ना शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हर वर्ड को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ है ना, जैसे एक बार एडवर्ब मैंने बता दिया तो इसको करते चले जाएंगे। प्रेपोजिशन अभी बता दिया कि ये रिलेशन करने बताने का काम करते हैं, किसका? नाउन या प्रोनाउन का। तो एक बार डेफिनेशन बता दी, फिर आगे हम देखते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट या तो सिर्फ एडवर्ब हो सकती है या प्रेपोजिशन हो सकती है। इसके आगे चलते चलते हैं। अब जैसे अबव का मैंने शुरुआत में ही बताया था। अबव एक एडवर्ब है। एडवर्ब यानी कि द हेवंस आर अबव, यानी कि ये किसका आंसर है? वेयर का आंसर है। तो वेयर का आंसर है। वेयर क्या बताती है? प्लेस। प्लेस यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है यहाँ पे ये। ठीक है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या बताते हैं? रिलेशन। ठीक है। द मॉरल लॉ इज अबाउट द सिविल। अब इस सिविल जो है ये, द सिविल क्या है? एक नाउन है। नाउन का रिलेशन बता दिया सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ, तो ये अबाउ यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रपोजिशन हो जाएगी। अब ये आ गया एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव कब लगेगा? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एडजेक्टिव या डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में आर्टिकल भी आ गया और बाकी जो आपके एडजेक्टिव की फॉर्म होते हैं डिटर्मिनर्स, वे भी सारे आ गए। नाउन से तुरंत पहले नाउन के लिए जो भी वर्ड्स लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं या डिटर्मिनर्स बोलते हैं। तो सेंटेंस हमारा नाउन है। सेंटेंस नाउन है। नाउन से तुरंत पहले क्या लगा? अबव। अबव से पहले क्या लगा? आर्टिकल। ये आर्टिकल भी सेंटेंस के लिए लगा है और अबव भी सेंटेंस के लिए लगा है। तो आर्टिकल दा क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। और अबव हमारा क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से आपको पहचानना होता है नाउन से तुरंत पहले लगे वर्ड्स जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, या तो वो डिटर्मिनर्स होंगे या एडजेक्टिव होंगे। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब मेरे भाई ये नाउन की तरह भी काम करते हैं। आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। अब अबव यहाँ पे किसकी तरह यूज कर लिया? एक ये प्लेस का, नेम ऑफ प्लेस की तरह यूज कर लिया, नेम ऑफ प्लेस। ठीक है। जैसे कि अबव, अबव यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? अबव यहाँ पे आपको हेवन को रेफर कर रहा है। नेम ऑफ प्लेस हो गया। और किसी भी नेमिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ऐसे भी देख सकते थे या दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। फ्रॉम क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट में क्या आता है? प्रपोजिशन के बाद लगता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन या हमारा प्रोनाउन। तो इस तरीके से आपको पहचानना होता है कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो अबव है ना, ये एडवर्ब भी हो सकता है, प्रपोजिशन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है क्या है ये। अब जैसे आफ्टर, आफ्टर में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं, देखो हम स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो स्कूल में भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। स्कूल में इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कम से कम है ना 3 से 4 दिन लग जाते हैं। क्लास में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी करवाता था रोहतक में, जब मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता था, तो ये बहुत ही वास्ट, खासकर सीटेट वाले बच्चों को जब पढ़ाया जाता था ना, तो बहुत ही ज्यादा, कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते थे इसको पढ़ाते हुए। तो इसको है ना एक ही वीडियो में समराइज कर रहा हूं, तो जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, तो देख लेना मेरे भाई। ठीक है। अब यहाँ पे दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पे ये प्रपोजिशन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या करता है? देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? नाउन। इस नाउन को रिलेट करने के लिए प्रपोजिशन का यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन। एडजेक्टिव, देखो ये एजिज क्या है? नाउन। नाउन से तुरंत पहले लगा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन यहाँ पे ये क्या दिक्कत है? देखो ये एक अलग क्लोज है, ये एक अलग क्लोज है, तो यहाँ पे दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है आफ्टर, यानी कि एक सिचुएशन को बता रहा है कि एक सिचुएशन पहले हुई थी और एक सिचुएशन कहाँ हुई थी? बाद में। तो जब भी दो क्लोजेस को जोड़ता है आफ्टर, वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में काम करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑल ऑल भी हमारा मेरे भाई देखो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। कैसे देखते हैं, कैसे होता है ये? देखो मैन से तुरंत पहले, मैन हमारा क्या है, यहाँ पे मैन क्या है, नाउन है। नाउन से तुरंत पहले लगे वर्ड या तो डिटर्मिनर होंगे या क्या होंगे, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। एडवर्ब कैसे हो, ही वॉज ऑल अलोन, ठीक है। और अलोन क्या है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से तुरंत पहले लगे वर्ड, एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव से पहले लगे वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। वेरी गुड। तो इसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन ये देखो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। स्पोक क्या हो गया, वर्ब। वर्ब किसके लिए लगती है, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट में या तो नाउन आ सकता है या क्या आ सकता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ऑल किसके लिए बात कर रहा है, ऑल पीपल के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो ऑल पीपल को हटा के खाली ऑल का हमने यूज कर लिया, तो ऑल यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, एज ए प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, यहाँ पे हिज क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव हमेशा किससे पहले लगता है, एक नाउन से पहले लगता है, प्रोनाउन से पहले नहीं लग सकता। तो यहाँ पे ऑल किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। आगे चलते हैं। एनी, एनी यहाँ पे देखो विटनेसेस, विटनेसेस क्या है, नाउन है। नाउन से तुरंत पहले लगा दिया एनी, एनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डज एनी ऑफ यू, यहाँ पे देखो ऑफ, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के सब्जेक्ट के रूप में लगा है एनी, एनी यहाँ पे क्या है, एनी पर्सन के लिए लगा है। एनी पर्सन को हटा के एनी का यूज कर दिया, तो यहाँ पे किसकी तरह यूज कर लिया गया है, ये प्रोनाउन की तरह। और हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, ये देखो बेटर क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से तुरंत पहले एडजेक्टिव के लिए लगे शब्द जो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया वेरी गुड, ठीक है। इस वेरी गुड से आप रिलेट कर लिया करो, जब भी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाना होता है। देखो ये गुड जो है हमारा एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया, वेरी, ठीक है। इसी तरह एनी बेटर हो गया, बेटर क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले लगा वर्ड जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। आगे चलते हैं। एज, अब एज को हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखो एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। ही वॉकड एज फास्ट एज वी कुड, यहाँ पे देखो फास्ट की क्वालिटी बताने के लिए एज का यूज किया गया है। कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ही वॉज अ पुअर, ये यहाँ पे एक अलग क्लोज है, ठीक है। आई हेल्प्ड हिम, यहाँ पे ये अलग क्लोज है। इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम किसने किया है, एज ने किया है। एज क्या बताता है, रीजन बताता है, ठीक है। एज क्या बताता है, रीजन बताता है। रीजन बताने के लिए यूज करते हैं। एज के तुरंत बाद जब भी हमारा जो क्लोज आएगा, वो बेसिकली रीजन को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर की बात करते हैं। बिफोर एडवर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। देखो कैसे कैसे यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। बिफोर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह यूज कर रहा है, यानी कि वर्ब के टाइम को बता रहा है। टाइम को बताने वाले वर्ड्स जो वर्ब के एक्शन का टाइम बताते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो प्रेपोजिशन की बात कर लिया, देखो यहाँ पे द अपॉइंटेड टाइम, ये एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज से पहले क्या लगता है, प्रेपोजिशन, क्योंकि नाउन फ्रेज किसकी तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो ये बिफोर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। कंजंक्शन फिर से वही बात आ गई, देखो आफ्टर जैसा ही, आफ्टर का ही अपोजिट है सोतेला भाई, है बिफोर, ठीक है। बिफोर, बिफोर क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन। ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है। दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम किसने किया है, जो भी दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को जोड़ता है, उन सभी वर्ड्स को क्या बोलते हैं, लिंकर या क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस, ठीक है। बेटर, बेटर भी हमारा क्या, देखो यहाँ पे बेटर एक तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री को बेटर बोलते हैं। ही हैज ए बेटर प्लान, प्लान क्या हो गया, नाउन। नाउन के पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब की तरह आई नो बेटर, आई नो व्हाट, आई नो बेटर। यहाँ पे मैनर की बात कर दी, तो ये बेटर जो है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ये किसके लिए लगा है, नो के लिए लगा है, तो एडवर्ब हो गया। वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। गिव प्लेस टू योर बेटर्स, यहाँ पे देखो योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किससे पहले लगता है, हमेशा नाउन से पहले लगता है। तो यहाँ पे बेटर क्या हो गया, नाउन हो गया। कैसे पहचानना है वो आप देखिए, ये देखो बेटर की ईडी लगा के फॉर्म लगा दिया, तो बेटर्ड हमारा क्या हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, बेटर एक वर्ब भी हो सकता है। अब बात करते हैं बोथ। अब बोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोथ एडजेक्टिव भी है, बहुत सारे बच्चे हैरान हो जाएंगे इसको देख के। बोथ एडजेक्टिव है, ये सबको पता होगा। बोथ प्रोनाउन है, ये भी पता होगा। और बोथ कंजंक्शन भी है। अब बोथ कंजंक्शन कैसे होता है, मैं हम देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे जब वेज से पहले, वेज क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या लगता है, नाउन के लिए नाउन से पहले लगा हुआ वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये तो बहुत आसान है।
प्रोनाउन से प्रोनाउन कैसे हो गया, ऑफ लगा दिया, बोथ, बोथ पीपल, बोथ पर्सन, बोथ चिल्ड्रन, दो लोगों को, दो चीजों को बताने के लिए हम सिर्फ बोथ का यूज करते हैं, तो उस चीज का नाउन हटा के अगर हम उसकी उन दोनों की जगह बोथ का यूज करते हैं तो बोथ क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब बोथ को एंड के साथ यूज करके पेयर में यूज किया जाता है तो हमेशा ये कंजंक्शन का काम करता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेपर से पहले कैसी बातें पढ़नी चाहिए, पेपर से पहले ऐसी बातें पढ़नी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बट यहाँ पे देखो कितने तरह का, बट को हम ज्यादातर कंजंक्शन के रूप में जानते हैं, लेकिन बट एक एडवर्ब भी है, preposition भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। हाँ बिल्कुल, बट एक एडवर्ब भी है और preposition भी है। इट इज बट राइट टू एडमिट अवर फॉल्स, यहाँ पे बट का मीनिंग क्या होता है, ओनली। जब बट का मीनिंग सेंटेंस में ओनली के रूप में किया जाता है तो वो एक एडवर्ब का काम करता है। नन बट, हमेशा जब दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया जाता है और दोनों सब्जेक्ट के बीच में बट लगा दिया जाता है तो बट हमेशा क्या करता है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता है, नरकार देता है, मना कर देता है कि ये एक्सक्लूड है, ये नहीं आएगा, और पहले वाले के अनुसार हम अपनी वर्ब लगाते हैं, तो ये बट यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। कंजंक्शन तो आपको पता है, दो अनप्लीजेंट सिचुएशंस को जोड़ने के लिए, दो डिफरेंट ओपिनियंस को जोड़ने के लिए, टू अपोजिट सिचुएशंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। जैसे कि वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे बट किसकी तरह यूज हो रहा है, कंजंक्शन की तरह। बिल्कुल, बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह लगते हैं, यानी कि अपने अंदर किसको कंटेन करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटेन करते हैं। यानी कि पहले क्लोज के अंदर लगे हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कंटेन करके दूसरे जो हमारा आपका सबोर्डिनेट क्लोज होता है, उस सबोर्डिनेट क्लोज के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, यानी कि यहाँ पे इस लाइक्स का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, बट है। और बट का मीनिंग यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु डज नॉट, यानी कि हु की नेगेटिव फॉर्म को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बट का यूज किया जाता है। डाउन, डाउन देखो, अब डाउन में हमने ज्यादातर सुना होगा कि डाउन हमारे या तो एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है, नहीं, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकती है। अब यहाँ पे डाउन वेंट द रॉयल, यहाँ पे देखो ये वर्ब के लिए यूज हुआ है तो डाउन क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पे देखो नाउन इस द हिल को रिलेट कर रहा है बाकी सेंटेंस के वर्ड्स के साथ, तो डाउन हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अब मेरे भाई ट्रेन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले लगा वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ऑफ लगा दिया, ऑफ के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ऑफ के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे अप एंड डाउन में हमेशा ये क्या होगा, नाउन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब डाउन को एज ए वर्ब भी यूज किया जा सकता है। अब अगला आ जाता है आइदर। आइदर क्यों क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव भी है और हमारा एक प्रोनाउन भी है, और एडजेक्टिव और प्रोनाउन भी है कौन से तरह का, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये मैंने मेंशन नहीं किया, अब कर देता हूं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो आपका नाम से ही पता चल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं। ऐसे प्रोनाउन देखो यहाँ पे जो पर्टिकुलर हर चीज को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होगा, बेसिकली सीधी सी बात है, अगर आइदर का यूज किसी भी एक नाउन से तुरंत पहले हो, जैसे कि आइदर बैट, तो यहाँ पे आइदर का यूज एज एन एडजेक्टिव हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और आइदर का यूज अकेले हो, तो यहाँ पे देखो ऑफ के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन यूज होता है या प्रोनाउन, तो आइदर हमारा नाउन तो हो नहीं सकता, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और कंजंक्शन के रूप में यूज होते हुए ये हमेशा किसके साथ पेयर बनाता है, और के साथ, तो नाइदर नॉर आइदर और, जब ये पेयर में यूज होते हैं तो हमेशा किसकी तरह माने जाते हैं, ये कंजंक्शन की तरह माने जाते हैं। अब एल्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बार पेपर में आता है। एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है, सीधी सी बात है। एडजेक्टिव क्या काम करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा आपका
एडजेक्टिव काम करेगा आपका नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए। आई हैव समथिंग एल्स, यहाँ पे एल्स जो है समथिंग के लिए लगा है, तो समथिंग के लिए लगा है तो यह हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, तो इसके लिए लगा है, तो प्रोनाउन के लिए लगा है, तो एल्स हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हाँ, कुछ एडजेक्टिव जो है ना प्रोनाउन के साथ बाद में लगा दिए जाते हैं, खासकर इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे वी शैल लुक एल्स एनीवेयर एल्स, तो यहाँ पे ये एल्स जो है ये एज एन एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं, जब हम दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं तो ही हम एल्स का यूज एज ए कंजंक्शन करते हैं। ठीक है। एनफ 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 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेपर में आएगा या तो एडजेक्टिव के रूप में या हमारा एडवर्ब के रूप में। देखो, देर इज टाइम एनफ, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, देर इज एनफ टाइम, ऐसे आना चाहिए था ये, एनफ टाइम। ठीक है। देर इज एनफ टाइम, टाइम से पहले लगा होगा तो ये हमारा क्या हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है, और एडवर्ब के रूप में यूज होते हुए हमेशा ये उस एडजेक्टिव के तुरंत बाद लगता है। और देखो, एनफ का जब भी आपको पहचानना होगा ना, याद रखना, एनफ हमेशा जब भी एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो हमेशा उस नाउन से तुरंत पहले लगेगा, और अगर एडजेक्टिव एनफ हमारा एडवर्ब की तरह यूज होगा हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद लगेगा, तो ये एनफ यहाँ पे एडवर्ब है। पहले केस में एनफ क्या है, एडजेक्टिव है, दूसरे केस में एनफ क्या है, एडवर्ब है। नाउन भी हो सकता है, आई, यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, तो यहाँ पे किसकी तरह यूज कर रहे हैं, हम इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। चलिए, इवन इवन एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है। ठीक है। लेट अस इवन द ग्राउंड, यानी कि एक जैसा करना, एडजेक्टिव यहाँ पे चांसेस आर इवन, चांसेस के लिए इवन यूज हुआ है तो ये हमारा एडजेक्टिव है। सस्पेक्ट के लिए इवन यूज हुआ है तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि सस्पेक्ट हमारा क्या था, वहां पे वर्ब थी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। अब यहाँ पे ये वर्ब की तरह देखो, ये इस वी की सब्जेक्ट की वर्ब है तो वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा है ये, तो प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा होगा तो ज्यादातर दो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा होगा, जैसे इजिप्ट एक्सेप्ट बेंजामिन, तो यहाँ पे इजिप्ट और बेंजामिन को रिलेट करना है, यानी कि इजिप्ट को चूज करना है और बेंजामिन को छोड़ना है, तो इस तरह के केस में हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। कंजंक्शन का यूज करते हुए हम किसकी तरह यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, अनलेस होता है, सीधी सी बात है, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, एज ए एज ए सबॉर्डिनेट क्लोज, एज ए सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हम इसका यूज करते हैं। देखो, फोर फोर की जिक्र हमने किया था, फोर क्या है, प्रपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है। और क्योंकि प्रपोजिशन का यूज करते हुए किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताती है ये, और कंजंक्शन हमारे यहाँ पे क्या है, दो क्लोजेस को जोड़ दिया, ये किसके लिए यूज होता है, रीजन बताने के लिए यूज होता है। जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो हम रीजन बताते हैं और दो क्लोजेस को जोड़ते हैं, कैसे क्लोजेस को, प्रिंसिपल क्लोज को और सबऑर्डिनेट क्लोज को। चलिए आगे चलते हैं। लेस, लेस एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो लेस है ना, लेस यहाँ पे देखो, अटेंशन जो है वो नाउन है, नाउन से पहले क्या लगा दिया, लेस, लेस यानी ये यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दूसरे केस में यहाँ पे इज का यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, ये एज एन एडवर्ब की तरह यूज कर रहा है। और थर्ड में देखेंगे विद लेस, विद लेस की तरह यहाँ पे विद क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पे लेस किसी क्वांटिटी को बता रहा है तो यहाँ पे नाउन की तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इसी तरह लाइक है, लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। एडजेक्टिव भी है, प्रपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है। तो यहाँ पे देखो, एडजेक्टिव देखो, बिल्ड जो है हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या लग गया, एडजेक्टिव। डू नॉट टॉक लाइक दैट, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, दैट जो हो गया वो प्रोनाउन हो गया, बिल्कुल ठीक है, प्रोनाउन हो गया, तो प्रोनाउन के
प्रोनाउन को रिलेट कर दिया तो लाइक यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रेपोजिशन हो गया। इसके बाद अगर मैं एडवर्ब की बात करूं, इट इज रियली हार्ड लाइक आई हैव नो टाइम फॉर, यहाँ पे एज एन एडवर्ब की तरह ये काम कर रहा है। वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, तो हिज क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा कब यूज होते हैं, जब उसके बाद क्या लगा हो, नाउन लगा हो। पोसेसिव एडजेक्टिव विदाउट नाउन यूज नहीं हो सकते सेंटेंस में। वर्ब देखो, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, नेक्स्ट करते हैं लिटल। लिटल एक एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, एडवर्ब भी है। देखो डेंजर क्या हो गया, नाउन। नाउन से तुरंत पहले लगे वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। मैन वांट्स बट लिटल हेयर बिलो, तो यहाँ पे जो है लिटल किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे वेरी, वेरी क्या है, एडवर्ब है। ईट्स किसके लिए लगा, क्या, क्वांटिटी बताने के लिए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है तो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह मोर हमारा एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, एडवर्ब भी है। ये हमेशा जब भी पूछा जाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ऑप्शन में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर वो नाउन से तुरंत पहले लगा है तो हमारा क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। ये हमने बहुत बार कर लिया है। इसी तरह सब्जेक्ट के रूप में लगा है तो प्रोनाउन है, और वो वर्ब के साथ लगा है, वर्ब के लिए लगा है, तो हमेशा क्या होगा, ये एक एडवर्ब कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मच, इसी तरह हम करते हैं मच, नियर और नीड्स को। मच की बात करते हैं तो मच ज्यादातर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कब होता है एडजेक्टिव, जब ये नाउन से पहले लगता है, और नाउन भी कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे मच किसकी तरह यूज किया गया है, सब्जेक्ट की तरह। और जब सब्जेक्ट में लगता है तो सब्जेक्ट में दो ही चीज लगती है, नाउन या प्रोनाउन। तो मेरे भाई ये नाउन हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन होते हुए ये उस क्वांटिटी को रिप्लेस करेगा जिसकी बात कर रहे हैं हम सेंटेंस में। एडवर्ब की तरह काम करते हुए ये टू मच या मस्ट टू की फॉर्म में लगता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडवर्ब। नियर की बात करेंगे तो ये एडवर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। ठीक है। अब ड्रॉ नियर, अब वो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है। ड्रॉ नियर यानी कि पोजीशन बताने का काम कर रहा है वर्ब की, एक्शन की। प्रपोजिशन किसकी तरह काम करता है, जब भी वो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, तो नाउन, टेम्पल को रिलेट कर रहा है हाउस के साथ, तो नियर जो है ये हमारा प्रपोजिशन हो जाएगा। ही इज नियर, ही इज अ नियर रिलेशन। रिलेशन क्या है, नाउन है। नाउन से तुरंत पहले लगा वर्ड क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो वर्ब हो जाएगा। इसी तरह नीड्स हमारा नाउन भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है। माई नीड्स, नीड्स माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा किससे पहले लगते हैं, नाउन से पहले लगते हैं। तो यहाँ पे नीड्स क्या हो गया, नाउन। इट नीड्स, इट क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वर्ब क्या होगी, नीड्स होगी। एडवर्ब, ही नीड्स मस्ट, इस एग्जाम्पल को लर्न कर लेना। मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए नीड्स लगा है, तो नीड्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, थोड़े से बचे हैं, थोड़ा सा और ध्यान, थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखो वंस, वंस की बात करते हैं। वंस एडवर्ब भी है आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितने बार, एक बार। कंजंक्शन के रूप में काम करते हुए ये हमारा क्या करता है, दो अलग अलग क्लोजेस को जोड़ता है, ठीक है। और नाउन की तरह काम करते हुए ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट या वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में लग सकता है। इसी तरह वन होता है, वन एडजेक्टिव भी है, क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, किसी भी क्वांटिटी को एक बताता है, किसी भी संख्या को एक बताता है। प्रोनाउन की तरह यूज करते हुए पहले हम उस नाउन को डिफाइन करते हैं, और प्रोनाउन की तरह यूज करते हुए उसके बाद आने वाले क्लोज के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हम वन का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। इट इज अ गुड बुक बट हिज लास्ट वन वॉज बेटर, यानी कि वॉज, जो वॉज वर्ब है, इस वॉज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे वन को यूज किया है। और वन यहाँ पे किसके लिए लगा हुआ है, वो बुक के लिए लगा हुआ है, तो बुक की जगह वन लगा दिया, यानी कि ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है ना। वन अनदर यहाँ पे भी हमारा प्रोनाउन के रूप में लगता है। ठीक है। नाउन के रूप में लगते हुए वन, वन किसी भी पर्सन, किसी भी एक पर्सन की जगह हमने वन का यूज किया है, तो यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज किया गया है। ओनली, ओनली के बारे में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। हाँ,
100% ये कंजंक्शन भी होता है, और 100% कंजंक्शन होते हुए हमने देखा था जब हमें बट का यूज किया था ओनली के रूप में, तो ओनली का भी यूज कर सकते हैं बट के लिए यूज में, यानी कि जब हमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन या अपोजिट सिचुएशन या डिफरेंट ओपिनियंस बताने होते हैं तो हम ओनली का यूज कर सकते हैं दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। बाकी जो एडवर्ब और एडजेक्टिव यूज हैं वो हमने बहुत सारे सेंटेंसेस में बहुत बार कर लिए हैं। ओवर, ओवर हमारा क्या है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है, प्रपोजिशन भी है, ठीक है। एडवर्ब की तरह काम करते हुए ये क्या बताता है, एडवर्ब की तरह ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, नाउन की तरह यूज होते लिए इट इज एन ओवर, जो हम क्रिकेट में ओवर यूज करते हैं तो वहां पे नाउन की तरह यूज किया जाता है। और प्रेपोजिशन के लिए यूज करते हुए हम ये क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन बताता है। राइट को भी हम वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब की तरह काम करते हैं, तो राइट का यूज भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ब की तरह यूज कर लिया, विल की मेन वर्ब जो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इसकी तरह यूज किया गया है। राइट मैन, मैन क्या है हमारा नाउन है, नाउन से पहले यूज किया गया वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। आर्टिकल ए, आर्टिकल जो भी होगा, आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज हो सकता है, नाउन के लिए, तो आर्टिकल ए राइट के लिए यूज किया गया तो राइट क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। इसी तरह हमें सर्व, सेम राइट, यहाँ पे ये जो राइट है ये सर्व्स के लिए लगाया तो एडवर्ब हो गया। इसी तरह हम किसका यूज कर सकते हैं, राउंड का यूज कर सकते हैं, राउंड बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सिंस, राउंड भी देख लो भाई, नहीं तो बोलोगे। देखो एडजेक्टिव की तरह, देखो होल है, नाउन है, राउंड का यूज कर लिया। ऑफ का सब्जेक्ट है राउंड, यानी कि नाउन की तरह यूज कर लिया। केम के लिए केम राउंड, यानी कि केम राउंड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज कर लिया। सन, सन सन जो है हमारा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की तरह यूज किया गया, तो राउंड सन को रिलेशन के, सन का रिलेशन बता रहा है सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ, तो यहाँ पे शेल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राउंड है, तो यहाँ पे हर तरीके से हम राउंड को यूज कर सकते हैं। दूसरा सिंस, सिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कंजंक्शन वाला जो पेपर में पूछ लिया जाता है। प्रेपोजिशन के रूप में तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका यूज किया जाता है। कंजंक्शन के रूप में यूज करते हुए हम सिंस को एज ए रीजन और असर्शन के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि के रूप में करते हैं। सिंस देयर इज नो हेल्प, यहाँ पे इसके बाद क्या बताया जाता है, असर्शन बताया जाता है, और उसके बाद लेट अस किस एंड पार्ट, ठीक है। एडवर्ब की तरह भी हम यूज कर सकते हैं जब हम टाइम रेफरेंस देते हैं, एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। सो का यूज भी एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों के लिए किया जाता है, एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसका यूज होता है। इसी तरह सम एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, एडवर्ब भी है, बहुत ही आसान है। मच, मैनी बहुत सारे बता दिए हैं, तो बार बार एक ही चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे। अब डायरेक्टली इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो रही है, और मेरे भाई आप भी अभी तक क्या हो गए होगे, थक गए होगे सोचते सोचते, पढ़ते पढ़ते, तो बाकी जो वर्ड्स अपने आप पढ़ लेना। ये दैट मैं बता देता हूँ, दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करते हैं। दैट जो है हमारा, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ये एक एडवर्ब भी है, और ये एक कंजंक्शन भी है। हाँ जी, ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से एनालिसिस करना है इन सभी एग्जाम्पल्स का। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब है, डेमोस्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट करना। डेमोस्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट करना। जब भी हम किसी की तरफ इशारा करते हैं या किसी भी चीज को इशारा करके बताते हैं कि वो वाली चीज, तो हम उसको डेमोस्ट्रेट करते हैं। और वो अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो, यानी कि नाउन के तुरंत पहले यूज हो, तो एडजेक्टिव है, और अकेले किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वो हमारा प्रोनाउन है। सिंपल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर वो क्वालिटी बता रहा है किसी भी वर्ब की या किसी भी एडजेक्टिव से पहले लगाया, जैसे कि यहां पे दैट मच ओनली, दैट मच ओनली,
ठीक है। तो मच, मच से पहले, मच क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या लगा, एडजेक्टिव के लिए क्या लगता है, एडवर्ब लगता है। तो यहाँ पे दैट मच, तो ये दैट जो वर्ड है ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बता दिया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेसिकली, कि सबॉर्डिनेट क्लोज का जो आपका जो डिपेंडेंट क्लोज होता है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि किसी भी एक क्लोज के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी यूज करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो दैट को जब भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट करना है तो ये देख लो, क्या वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्या वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट तो नहीं है। द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, तो यहां पे इस एविल को इस एविल के साथ रिलेट कर दिया है, इस एविल के साथ, द एविल, इस एविल के साथ रिलेट कर दिया इस दैट को। यानी कि ये जो दैट और एविल है ना, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ये दोनों, ये एविल हमारा नाउन है, इस नाउन को ही दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में लेना था, लेकिन वो यूज ना कर करके हमने किसका यूज किया है, उसको, उसका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। कंजंक्शन क्या करेगा, दो अलग अलग क्लोजेस को जोड़ने का काम करेगा। यानी कि दैट को कंजंक्शन जब मानेंगे जब इससे पहले आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगा हो और इसके बाद भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगा हो। इस बात का याद रखना, क्लोज वो होते हैं जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है। कुछ और रह गए हैं, ये आप देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। बस इतने ही है। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।